राह रास्त मनाजिर इस वक्त आपको दिखाएंगे। अज़मा बुखारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। कामयाब करने के लिए मैं हाजिर हूँ और इसमें हमें जो हमारे रीजनल पेपर्स हैं या जो हमारे छोटे चैनल्स हैं, छोटे इदारे हैं, उन तमाम के अंदर भी जो ख़वातीन बल्कि ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। बड़े इदारों के अंदर शायद औरतों को, जर्नलिस्ट को इतना प्रॉब्लम ना होता हो जितना मर्दों को होता है। और औरत होना इट्सेल्फ एक जहाद है। पाकिस्तान जैसे सोसाइटी के अंदर औरत का घर से बाहर निकल कर काम करना यकीनन इससे बड़ा जहाद हो नहीं सकता कि और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब औरत घर से निकलती है तो एक हाथ पे उसके घर की, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, दूसरे हाथ पे जो वो काम कर रही है उसकी इज़्ज़त होती है, हमारे इस हाथ के ऊपर हमारी पार्टी की इज़्ज़त होती है। और हम ये एक बहुत फ्रेजाइल किस्म का एक एटमॉस्फेयर है जिसको फेस करना पड़ता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो भी आपने आजकल जो मेरी हवाले से जो एक मेरी ज़बान बंदी की नाकाम कोशिश है जो की जा रही है मेरे सियासी मुखालफिन की तरफ से, उस पर आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, मुझे बताया गया है मेरे आने से पहले भी। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये ना मेरी कोई ज़ाती जंग है, ना ये मेरी कोई सियासी जंग है। ये जंग जो मुझे अब लड़नी है मेरे लिए भी बहुत आसान था। मुझे कहा गया, मुझे समझाया गया कि मत करो बात ये वाली। अब जिनको नहीं भी पता उनको तुम बता दोगे कि ये वीडियो आई है और ये इशू हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि तमाम औरतें यही सोच के चुप हो जाती हैं कि छोड़ दो, रहने दो। कई दफ़ा छोड़ा है, कई दफ़ा रहने दिया है, बट इनफ इज़ इनफ। अब मुझे बाकी औरतों के लिए भी मुझे आवाज़ बुलंद करनी है कि इस इशू को ख़त्म होना चाहिए। आज मेरे साथ हो रहा है, पहले आपके साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा। ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं और मर्द भी, उनको सेंसिटाइज होने का इशू है। अभी मतलब मेरा गिला बड़ा जायज़ है। अभी भी जो रोज़ जब मैं पेशी पे जाती हूँ तो जो ख़बर लगती है उज़्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो, ओ भाई मेरी वीडियो नहीं है वो, मेरी नाज़ेबा वीडियो कित्थों हो गई। अभी तक हमारे डेस्क पे बैठे हुए लोग या जो ड्राफ्ट कर रहे हैं ख़बर, उनको अंदाज़ा ही नहीं है इस सेंसिटिविटी का कि इसका मतलब क्या है। और मुझे बाकायदा जो है वो पुश करना पड़ा और अमेंड कराना पड़ा कि भाई उज़्मा बुखारी की नाज़ेबा वीडियो नहीं है, वो जाली वो एक वीडियो बनाई गई है मुझे डिफेम करने के लिए। और यही होता है। मैंने कल भी कहा, मैंने जज साहिबा से भी कहा कि जी ये जो मैंने इतनी हिम्मत कर ली है कि मैं आके चौक चौराहे में अपनी इज़्ज़त लेके खड़ी हो गई हूँ कि जी मुझे इंसाफ चाहिए। वो सिर्फ मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, वो तमाम औरतों के लिए इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। और जो बच्चियाँ इसी तरह ब्लैकमेल होती हैं उनके पास अल्टीमेटली फिर यही हल रह जाता है, फिर वो ख़ुदकुशी कर लेती हैं। बिकॉज ये इतनी सुबकी, इतनी जो सोसाइटी के अंदर बग़ैर किसी कसूर के जो बर्दाश्त करना पड़ता है वो हर एक के बस की बात नहीं होती। और इसको मुझे ख़त्म करना है। और मुझे खुशी ये है कि खातून चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सेंसिटिविटी का मुजाहरा किया है। और वो अगर इस इशू के ऊपर हम तमाम ख़वातीन के साथ खड़ी हो जाएं, वही बात है। खातून चीफ मिनिस्टर है, वो ख़वातीन को वो कहती है कि मेरी वायलेंस जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ अगर होता है मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ मैं जराइम बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसी तरह अब खातून चीफ जस्टिस हैं, उनको अगर हाथ मिला लें वो तमाम ख़वातीन के इश्यूज़ के लिए, तो मैं नहीं समझती कि पंजाब के अंदर ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा इशू रह जाएगा जिसको एड्रेस ना किया जा सकता हो। दूसरा आपके मैं माज़रत इसलिए चाहती हूँ कि मुझे बेहतर होता कि मैं जब कोर्ट से फारिग हुई थी तब आ जाती। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाकी काम कर लूँ। 14 अगस्त की तैयारी है, आपको पता है, उसके हवाले से कुछ मीटिंग्स पेंडिंग थी, तो वो करते करते मैं लेट हो गई। और अब भी मुझे एक जगह पे पहुँचना था जिसके लिए मैंने फ़ज़ाना बाजी ने मुझे 4 दफ़ा याद कराया कि मेरी वजह से जल्दी हो रही है। तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे उसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम आपके साथ में स्पेंड नहीं कर सकी। जो आपकी मुतालबात हैं तमाम जस्टिफाइड हैं, लेकिन पहला सवाल यह है कि ख़वातीन को प्रेस क्लब का मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता और इसके ऊपर क्या जो है वो कोई इनके रूल्स हैं या क्या प्रॉब्लम है। ये मैं ज़रूर आज जो है वो ये चेक करेंगे कि प्रेस क्लब उनकी तादाद जो है वो कम क्यों है या उनको जल्दी मेंबरशिप क्यों नहीं मिलती। पहला तो ये सवाल है क्योंकि मेंबरशिप जो है वो मिलेगी तो ही तमाम चीज़ों के ऊपर। देखिए मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं बैठ के डिक्लेयर करूं कि ये जो है ये साफ़ी है या ये साफ़ी नहीं है। ये जहाँ से आपको एक्रेडिटेशंस मिलती हैं वो आपके प्रेस क्लब्स होते हैं। वहाँ की एक्रेडिटेशन के अलावा मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगी जब तक वो एक्रेडिटेशन हमारे पास ना हो। दूसरी बात यह है कि मैं चाहती हूँ
कि मुझे कभी कोटे का लफ्ज़ सुनने को ना मिले। मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी ये सुनने को ना मिले कि हमें ख़वातीन को फ्री की फेवर दे दें। ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ताला हम इस तरफ जाएंगे। पहली जो आप तक जो आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं भी बिलाल से बात करूँगी कि जो आपके कार्ड्स हैं उनको जो है वो बनाया जाए, जिस तरह से मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो सोसाइटी के हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं या स्टूडेंट्स को जो है जो भी उनके लिए क्राइटेरिया मेरिट बनता है। मुझे नहीं पता कि ये 100% फ्री हो सकता है या नहीं, लेकिन जितना भी हो सकता है इसको करने की कोशिश। दूसरा, स्कूटी के हवाले से, स्कूटी अभी जो है वो जो हमारी बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं, ये स्कीम उनके लिए आई है, लेकिन ये पहली स्कीम है, आखिरी नहीं है। और इसको हम यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा से इसको टेकअप करेंगे और ख़ास तौर पे जितना ज़्यादा इसका फीडबैक आ रहा है इस स्कूटीज़ का, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे बहुत खुशी होती थी, मुझे बहुत ना वो होता था जब मैं इंडिया में देखती थी अच्छी खासी एजड ख़वातीन भी स्कूटी पे ट्रैवल कर रही होती थी, बच्चियां भी कर रही होती थी। तो मैं कहती थी हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में कोई औरत स्कूटी क्यों नहीं चला सकती। तो ये एक कदम उठाया है कि बच्चियां जो है वो जो तालीम हासिल कर रही हैं उनको ये स्कूटीज़ मिले। लेकिन आपकी ये जो डिमांड है इंशाल्लाह CM साहिबा के सामने ये रखेंगे कि अगली जो स्कूटीज़ की स्कीम है वो प्रोफेशनल ख़वातीन के लिए आनी चाहिए और प्रोफेशनल ख़वातीन में जर्नलिस्ट शामिल होती हैं। सो ये और दूसरा जो लैपटॉप्स के हवाले से है, लैपटॉप्स भी यकीनन वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही ये स्कीम शुरू हुई थी, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किया है और उसमें भी मेरिट जो है वो ध्यान में रखा जाता है। तो ये लैपटॉप्स जो हैं, ये अल्लाह करे कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं आपको ख़ुद ये लैपटॉप्स जो है एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको सबको तकसीम कर सकूं। वैसे इसमें कोई आइडिया नहीं है कि हम CM साहिबा से ये गुजारिश करें कि जी हमें भी लैपटॉप्स के लिए जो है वो फ़ंड दिए जाएं, ताकि हम जो हमारी प्रोफेशनल ख़वातीन हैं जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो लैपटॉप्स उनको दे सकें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इकट्ठे हो जाइए। और जो ख़वातीन किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस भी टीवी चैनल में मैं अगर जाती हूँ कहीं विज़िट करने के लिए, बहुत सारी तादाद में बड़ी मुझे बच्चियाँ वहाँ नज़र आती हैं काम करती हुई। और मैं उनको कहती हूँ कि मुझसे कभी आप डिबेट कर लें कि हार्ड वर्क करने में, डेडिकेशन से, सिंसेरिटी से काम करने में ख़वातीन का कोई सानी नहीं है। मर्द इतना अच्छा काम नहीं करते जितने औरतें काम अच्छा करती हैं। और अब तो सूबे के अंदर भी जो है वो औरतें ही औरतें हैं, और बल्कि हमें ये सुनाया जाता है कि औरतों की हुकूमत है। तो इतने साल आपने मर्दों की हुकूमत बर्दाश्त की है, अब कुछ साल औरतों की हुकूमत बर्दाश्त करके देखें। मेरा वादा है आपसे कि हालात मर्दों से कम बहुत बेहतर होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मदाराना सियासत पंजाब अस्मा बुखारी इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसमें ख़वातीन जर्नलिस्ट मौजूद थीं, जिनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि हम आपके हुकूक के लिए पूरा काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।